सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, थोड़ा सा शर्मा लीजिए, थोड़ी सी लज्जा होनी चाहिए कि जो आपकी तबाही और बर्बादी का जरिया बने। कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदू कौम के लिए बहुत कुछ किया है। असद अवैसी ने 30 साल में एक पीजी कॉलेज, एक मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल ने बनाया, एक पार्क और प्लेग्राउंड ने बनाया। क्या बात कर रहे हैं कि मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में फ्री में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तुम्हारे बाप का कॉलेज है, हम मुसलमानों के पैसे से बने हुआ कॉलेज है। नाम बदल दिया तुम अवैसी, नाम चेंज करो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो भी करूंगा। मेरे खिलाफ मारने के लिए गुंडे छोड़ रखे हैं, मेरे खिलाफ झूठे केस तैयार कर रखे हैं, एक छोड़ के 16-16, 20-20 पुलिस वालों के फोन आते हैं। सुनो, कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदू कौम के लिए बहुत कुछ किया है। असद अवैसी ने 30 साल में एक पीजी कॉलेज, एक मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल ने बनाया। मेरा चैलेंज है इस मीडिया चैनल के माध्यम से, जितने भी उलमा असद अवैसी को समझा सकते हैं समझा लें, और मुझे सिर्फ 1 घंटा बिठाएं और 1 घंटे में 50 मिनट असद अवैसी के, 10 मिनट सिर्फ इस हिंदुस्तानी अरब लीडर एडवोकेट अब्दुल्ला अहमद के। और मैं चैलेंज करके हैदराबाद में हिंदुस्तानी के उलमा इकराम को एक और बात बोल रहा हूँ, अगर असदुद्दीन अवैसी 1500 साल पहले पैदा होता या 2000 साल पहले पैदा होता तो कुरान करीम में इसके कमीनेपन का, इसके हरामी हरकतों का, इसकी बदमाशियों का जिक्र अल्लाह ताला कुरान में भी कर देता, जिस तरह से अल्लाह ताला ने फिरौन का किया। मुझे इतना यकीन है कि मैं अगर योगी आदित्यनाथ जी के करीब जाऊँगा और उनको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ गलतफहमियाँ हैं सुनाऊँगा, समझाऊँगा, तो वो उस बात को मान करके काम करेंगे। लेकिन असद अवैसी को मैं अगर इस्लाम समझाऊंगा तो भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि असद अवैसी इस्लाम को मानता नहीं, सिर्फ नाटक करता है। और इनका तो अयोध्या में जो बन रही है ना बाबरी मस्जिद, उसमें इनका कदम रखना भी इनका जो ना मेरी नज़र में पाप है। इनको वो मस्जिद सूदखोर लिख दीजिए और उसके अंदर ही ये नमाज पढ़िए, ठीक है, वो तो नहीं करेंगे। लेकिन असद अवैसी की भी बात बोलता हूँ मैं। मुझे योगी जी से एक बात की और एक शिकायत है। योगी जी में इतना वर्चस्व है कि आने वाले भी इलेक्शन में अगर योगी जी खड़ेंगे तो वही जीतेंगे। लेकिन मुझे एक बात पसंद नहीं है योगी जी की। अखिलेश यादव की गवर्नमेंट में असद अवैसी को दिल्ली यूपी में पहुंचने नहीं दिया गया, लेकिन योगी जी की गवर्नमेंट में वो आराम से आते हैं जाते हैं। ऐसा लगता है कि योगी जी के जो है ना साले हैं वो ओवैसी। हाँ, ये भाईजान भाईजान बोलते हैं ना उनको, ये लोग भाईजान भाईजान बोलते हैं, तो ये भी तो किसी के साले होंगे ना। तो हो सकता है योगी जी इनके भाईजान होंगे, भाईजान के पास आते रहते जाते रहते। ऐसे ये चीज़ का मुझे समझ में नहीं आया, हजम नहीं हुई। और एक बात बोलता हूँ, 2023 में रमज़ान का महीना था, मार्च अप्रैल का, मुझे ख्वाब आया था। अब ख्वाब बहुत आते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ख्वाब तो वो भी एक दुनिया है ख्वाब की। कुरान करीम में सूरह यूसुफ है और सूरह यूसुफ में भी ख्वाब है, और सनातन धर्म में भी जो है ना बहुत सारे धर्म गुरुओं के सपनों की बात आती है। तो कुरान में ये बोला गया है कि अच्छा सपना अल्लाह की तरफ से, बुरा सपना शैतान की तरफ से। मुझे ख्वाब आया जिसमें मैं देख रहा हूँ कि मैं ऐसा लेटा हुआ सोया हूँ और सुबह का वक्त है, दो बड़े बड़े जो है ना दो बड़े बड़े झंडे हैं तिरंगे, और देख रहा हूँ कि एक किला है। तो मैं देखा कि ये किला है, एक बड़ी कुर्सी क्या है देख रहा हूँ, तो एक सर चमक रहा है एक आदमी का, कुर्सी पे एक आदमी बैठा है, सर चमक। मैं कौन बैठा हुआ है देखा तो तब अचानक मेरी समझ में आ गया कि ये लाल किला है और यह शायद 15 अगस्त या 26 जनवरी हो रही है। लेकिन जिस कुर्सी पे मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहिए, वहाँ पर मैं देख रहा हूँ योगी जी को। मैं बोला ये गेरुए लिबास में कोई है ये, अरे ये तो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं। मैं बोला फिर मोदी जी किधर गए? मैं बेचैन हो गया, लेकिन एक मिनट भी नहीं हुआ, शायद 30 सेकंड भी नहीं हुआ। आवाज़ आई कि भारत के राष्ट्रपति मोदी जी पधार रहे हैं। तो सब उठ गए, योगी जी भी उठ गए। मैं देख रहा हूँ कि सदरिया है, कोट है, ये पैंट है, सदरिया में जो है ना उधर से वो आ रहे हैं, जैसे जोधपुरी राजीव गांधी पहनते थे। तो मोदी जी आ रहे हैं। मैं कन्फ्यूज हो, मतलब मोदी जी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, योगी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये किस तरह का ख्वाब है? क्या मुस्तकबिल में ऐसा हो सकता कि योगी आदित्यनाथ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने और मोदी जी जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने? अल्लाह आलम, मेरा ख्वाब झूठ भी हो सकता, मेरा ख्वाब मुमकिन है आने वाले वक्त में सच भी हो सकता। हाँ, अल्लाह आलम। लेकिन आज के भारत में मैं देख रहा हूँ कि योगी जी जो कुछ भी काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे किस्म के डेवलपमेंट हो रहे हैं। मुसलमानों को मारने के अलावा या फिर कहीं एक मुसलमानों को मारा नहीं जा रहा है, वो सिर्फ आप एक नैरेटिव देखते हैं जो झूठा है। या अवैसी जी बोलते हैं ना। हाँ। अवैसी जी बता रहे हैं ना वहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो अब हम क्या बोलेंगे? बोलिए, मैं कोई दूसरी बात बोलूँ इसमें? जो अतीक अहमद है वो क्रिमिनल होंगे, गैंगस्टर होंगे, मुसलमान है, तो उसको दूसरे तरीके से बताया जा रहा है अतीक अहमद जी के बाद। फिर मुख्तार, हाँ, तो उनकी ज़िंदगी के अच्छे काम भी हैं, बुरे काम भी हैं, मिली जुली बातें हैं। लेकिन चूंकि हम
ग्राउंड रियलिटी नहीं देखते, नहीं जान पाए, हमने टीवी के जरिए माध्यम से ये बातें सुनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब असद अवैसी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको अगर योगी आदित्यनाथ जी पसंद नहीं है तो आप तो अकेले जाके यूपी में इलेक्शन नहीं लड़ सकते, जीत नहीं सकते। आप कभी भी जो है ना योगी जी के विरुद्ध जो अच्छी पार्टी है उसके साथ खड़े थे नहीं है। और आपको जो बात बोली जाती है आज, मैं लेकिन मोदी असद अवैसी जी के लिए बोलूँगा कि हिंदुस्तान भर में अगर असद अवैसी जी को बोला जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, तो मैं चैलेंज के साथ और यकीन के साथ ये बोलूँगा कि तेलंगाना में भी MIM कांग्रेस की बी टीम है, राहुल गांधी जी की कंपनी के साथ। अच्छा, तो यानी कि ये वो लोग हैं, ये ना दुल्हन वाले हैं ना दूल्हे वाले हैं, ये जिधर भी दावत लगे खाने वाले हैं। ना ये दुल्हन वाले हैं ना दूल्हे वाले हैं, जिधर भी दावत लगी फ़कीरों और भिखारियों की तरह जाने वाले और खाने वाले। तो बहरहाल ओवैसी जी के बारे में मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि अपने देश के हित में अगर आपको काम करना है तो सबसे पहले आप हैदराबाद आइए, आपके क्षेत्र हैदराबाद में काम करिए। अगर आपको हैदराबाद पसंद नहीं है जाइए उत्तर प्रदेश। मैं योगी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आपके क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश में जो है ना असद अवैसी को इलेक्शन लड़ने दीजिए और आप वहाँ पर जीत के बताइए, वहाँ पर काम करके बताइए। आप काम नहीं करते, काम ख़राब करते हो, काम तमाम करते हैं। और आपका एक ही मकसद है। अब जिस तरह से इन्होंने जमीयतुल उलमा के लोगों को हाईजैक कर लिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अपने आदमी को लगा दिया। खालिद सैफुल्लाह रहमानी एक बेहतरीन आलिम थे, लेकिन उनको इन्होंने अब अपना पिट्ठू बना दिया। खालिद सैफुल्लाह रहमानी को असद अवैसी में अब एक भी गलती नहीं दिखती, ना असद अवैसी की किसी गलती पे वो मुंह खोल सकते हैं, इसलिए कि खालिद सैफुल्लाह रहमानी के मुंह में भी इन्होंने हराम का ठोस दिया है। अब कैसे आप सवाल नहीं करेंगे मुझसे? देश की जनता सवाल नहीं करेगी हराम? असद अवैसी के पास ऐसे ढिकार लगे हुए, मेरे सिर से भी ऊंचा ढिकार लगे हुए जो है ना उनके टेबल पे दस्तर बनते हैं, ठीक उसी तरह से जिस तरह से किसी जमाने में फिरौन का बनता था। और मैं चैलेंज करके हैदराबाद में हिंदुस्तान के उलमा इकराम को एक और बात बोल रहा हूँ, अगर असदुद्दीन अवैसी 1500 साल पहले पैदा होता या 2000 साल पहले पैदा होता तो कुरान करीम में इसके कमीनेपन का, इसके हरामी हरकतों का, इसकी बदमाशियों का जिक्र अल्लाह ताला कुरान में भी कर देता, जिस तरह से अल्लाह ताला ने फिरौन का किया है। क्योंकि ये वो शख्स है जो हैदराबाद के मुसलमानों को सूद की लानत में घसीटता जा रहा है, घसीटता जा रहा है। ये बताइए सबसे बेहतर नेता कौन, ओवैसी या योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है, मेरी नज़र में योगी आदित्यनाथ बेहतर है। इसके बावजूद कि योगी आदित्यनाथ के बारे में बोला जाता है कि मुसलमानों के उन्होंने घर तोड़ दिए। अरे योगी आदित्यनाथ के बारे में तो मैं ये भी देख चुका हूँ कि अयोध्या में हिंदुओं के घर तोड़े हैं, तो ये मुसलमान नहीं बोलेंगे, हमारे मुसलमान ये नहीं बोलेंगे। भाई वो एक डेवलपमेंट के प्रोसेस का हिस्सा है। हालांकि योगी जी की भी गवर्नमेंट को मैं एक सुझाव दूंगा, आपको अगर किसी के घर तोड़ने हैं तो पहले आप बनाएं, उनको पहले रिहेबिलिटेट करें। और जो अयोध्या की बाबरी मस्जिद जो आपके क्षेत्र में है उसको बनाने के काम को आप लोग स्पीडी प्रोसेस करें, क्योंकि असद अवैसी ये कहता है कि वो मस्जिद जो है ना मस्जिद ज़रार है। अरे अब मैं कुछ भी बोल दूंगा तो टीवी पे बड़ी गंदी बात हो जाएगी। नहीं। हराम की, देखिए हराम की कमाई से जिंदगी नहीं सुनिए, वो नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हराम की कमाई से असद अवैसी जी जो है ना सूद का पैसा खाते हैं ना, दारुस्सलाम बैंक के डायरेक्टर हैं, सूद के काम के डायरेक्टर है, तो हराम है। हराम खाने वाला वो शख्स अच्छी और अच्छाई की बात कैसे कर सकता है? और इनका तो अयोध्या में जो बन रही है ना बाबरी मस्जिद, उसमें इनका कदम रखना भी इनका जो ना मेरी नज़र में पाप है। इनको कदम भी नहीं रखना चाहिए, बल्कि इनको चाहिए कि इनकी अपनी अलग मस्जिद बना लें और सूदखोरों की एक मस्जिद बना लें। पूरे इनके सूदखोरों की एक मस्जिद बना के वो मस्जिद सूदखोर लिख दीजिए और उसके अंदर ही ये नमाज पढ़िए। अच्छा ये बताइए, कल को अगर देश में चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए और एक तरफ योगी जी खड़े हैं चुनाव मैदान में और एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं, तो आप किस तरफ जाएंगे? सुभान अल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं वाज़ेह तौर पे ये बात बोल रहा हूँ जी, मुझे इतना यकीन है कि मैं अगर योगी आदित्यनाथ जी के करीब जाऊँगा और उनको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ गलतफहमियाँ हैं सुनाऊँगा, समझाऊँगा, तो वो उस बात को मान करके काम करेंगे। लेकिन असद अवैसी को मैं अगर इस्लाम समझाऊँगा तो भी वो काम नहीं करेगा, क्योंकि असद अवैसी इस्लाम को मानता नहीं, सिर्फ नाटक करता है। मस्जिद यौमुल कुरान बोल के मस्जिद में जाता है, जबकि कुरान का दिन है, कुरान की बात करना है, लेकिन वो बात करता है मोदी जी की, योगी जी की, अमित शाह जी की। ऐसा है आदमी जो बहरूपिया है वो। योगी आदित्यनाथ सुनिए, नहीं, योगी आदित्यनाथ का एक जो पैर की जो जूती पहनते हैं ना खड़ा हुआ, वो भी नहीं है। हाँ, ये एक जो है ना एक सिर्फ दिखावे की एक पोस्टर कैंपेनिंग है अवैसी की। अवैसी का कुछ भी ऐसी व्यक्तित्व नहीं है, ऐसी शख्सियत नहीं है। अगर शख्सियत है तो इस मामूली हिंदुस्तानी अरब लीडर से मेरा चैलेंज है, इस मीडिया चैनल के माध्यम से जितने भी उलमा असद अवैसी को समझा सकते हैं समझा लें, और मुझे सिर्फ 1 घंटा बिठाएं और 1 घंटे में 50 मिनट असद अवैसी के, 10 मिनट सिर्फ इस हिंदुस्तानी अरब लीडर एडवोकेट अब्दुल्ला अहमद के। चैलेंज है मेरा।
और रही बात इनकी, ये योगी आदित्यनाथ का कुछ भी मुकाबला नहीं कर सकते, उनके कद में है ही नहीं। हमारी मीडिया, या मैं ये बोलूँगा कि मोदी जी, अमित शाह जी इनके ऊपर बड़े दयालु हैं, जिसकी वजह से जो ना ये भारत में जो ना टीवी मीडिया पर टीआरपी और पोस्टर बॉय बन के अपना काम कर रहे हैं, नहीं तो इनकी कोई औकात नहीं है। खुद हैदराबाद में, अरे भाई तुम बोलो ना, 2011 में तुम्हारा कोल्ला है बारकस में, कैसा फट रही थी तुम्हारी बारकस की अरब कौम में, मैं इनको लाया दोबारा, जहाँ पर हमारी कौम के लोगों से लड़ लिए नो, और इन्होंने लड़े तो हमसे पूछ के लड़े थे, जबकि इनकी खुद पहले से दोस्ती थी। इन्होंने लड़ लिए, ज़मीनों के वास्ते कुत्ता पना कर लिए, जूते खाए, जूते खा के जो है ना झूठा केस भी डाल लिए। जब एक देखो, एक आपकी मेरी लड़ाई होगी, आपके पास से एक दो मरेंगे, मेरे पास से एक दो तीन मरेंगे, तो क्या उनका मर्डर केस नहीं होगा? बिल्कुल। अकबर अवैसी उनको बिना किसी केस के सजा दे दी गई और वाइन सेटेड कार्रवाई हुई। और जिस कांग्रेस को इन्होंने बर्बाद किया था ओवैसियों ने, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे जी, थोड़ा सा शर्मा लीजिए, थोड़ी सी लज्जा होनी चाहिए कि जो आपकी तबाही और बर्बादी का जरिया बने। आज आप सिर्फ आपकी गवर्नमेंट को चलाने के लिए या कुछ शायद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ को बेच के पार्टी को स्ट्रांग करने के लिए हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी तेलंगाना में है। तो क्या रेवंत रेड्डी जी, आप लोग, मैं जो बोल रहा हूँ गलत है? अगर गलत है मेरी बात तो फिर एमआईएम से नाता तोड़ लीजिए। सिर्फ एक ही बात है कि वहां पर करोड़ों रुपए यानी कि लाखों करोड़ की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को बेच के कांग्रेस को हिंदुस्तान भर में स्ट्रांग करने के लिए रेवंत रेड्डी जी को शायद बोला गया है कि तुम दिल पे पत्थर रख लो, तुमको आरएसएस का टिल्लू बोला गया है, कोई बात नहीं, तुम अवैसी से मिल लो ताकि अंदर जो खजाना है लूट के खा सके वक्फ बोर्ड का। ठीक, मैं बस एक छोटा सा जवाब देना, आप, मेरा छोटा सा सवाल है, आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के पैरों की धूल भी नहीं है ओवैसी? अरे भाई, सियासत में पैरों की जूती भी नहीं है, एक जूती धूल, हाँ चलिए धूल भी बोल लीजिए, जूती से आगे बढ़ गए, धूल भी नहीं है। इसलिए कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी हिंदू कौम के लिए बहुत कुछ किया है। असद अवैसी ने 30 साल में एक पीजी कॉलेज, एक मुसलमानों के लिए हॉस्पिटल ने बनाया, एक पार्क और प्लेग्राउंड ने बनाया। क्या बात कर रहे हैं? कि मेरे कॉलेज में, मेरी यूनिवर्सिटी में फ्री में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तुम्हारे बाप का कॉलेज है, हम मुसलमानों के पैसे से बने हुआ कॉलेज है, नाम बदल दिया तुम अवैसी, नाम चेंज करो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो भी करूंगा। और ये इनके पास इतना हराम का पैसा आ गया कि ये किसी का भी मुंह बंद कर रहे हैं। मेरे खिलाफ मारने के लिए गुंडे छोड़ रखे हैं, मेरे खिलाफ झूठे केस तैयार कर रखे हैं, एक छोड़ के 16-16, 20-20 पुलिस वालों के फोन आते हैं। सुनाओ, क्या जरूरत है भारत में? क्या मैं जो आजादी से नहीं फिर सकता? ये सुनाइए। ये जो है इतना डरे हुए हैं मुझसे कि मेरा इलेक्टोरल फॉर्म में से, मेरा इलेक्टोरल रोल में से मेरा नाम गायब कर दिया, मुझे मुर्दा घोषित कर लिया, और ये सोचते हैं कि मैं अगर इलेक्शन में खड़े जाऊंगा तो इनका बहुत बुरा स्वाहा हो जाएगा। ये देखिए, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि